नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वरदान आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि ये वीडियो कुछ बहुत ही अलग रहने वाला है, जो कि हमारे और बाकी सब वीडियोस से और बल्कि पूरे इंटरनेट पे जो भी आज तक आपने वीडियोस देखे होंगे पामिस्ट्री में, तो ये उस पामिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, ये पामिस्ट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यानी कि आप उसको अपने रोजमर्रा के कार्य में कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे मिशन तथास्तु का एक मेन, जिसे कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी है कि हम इस साइंस को उतना सिंपल कर देना चाहते हैं कि लोग, यानी कि आप, यानी दर्शक, इस चीज को देख के, समझ के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको लागू करें और देखें कि कैसे आपको ये चीज पामिस्ट्री फायदा पहुंचा सकती है। और मुझे यकीन है कि क्योंकि ये साइंस बहुत पुरानी है, कितने हजारों सालों से है, और मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कई इसके जो रूल्स हैं वो तो इतने सटीक हैं जैसे कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। थोड़ा ये लंबा रहेगा आज का वीडियो, पर इसमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो बहुत ही एक तरीके से, जिसे कह लीजिए, निष्कर्ष कई चीज़ों का, कई सिद्धांतों का, वो हमने यूज़ किया है बहुत ही प्रैक्टिकल आम जिंदगी के अंदर। अब जैसे कि हमारा ये टाइटल बताता है कि पामिस्ट्री में आप कैसे किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं फर्स्ट मीटिंग में। अब आप किसी को, मान लीजिए ये चीज लागू होती है, कोई मान लीजिए जॉब इंटरव्यू देने जाता है, या कोई अपनी बिजनेस डील करने जाता है, या कि कोई अपने रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप में अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से पहली बारी मिलने जाता है, तो उसके मन में यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं ये जो मीटिंग है इसमें कुछ ऐसा कहूं या मेरा ऐसा इंप्रेशन जाए कि जिससे कि वो जो, जिस मकसद से मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, या जिस भी मेरा जो रिलेशनशिप है, या जो मेरी ये भावनाएं हैं दिल की, वो पूरे तरीके से साफ तौर से अगले को पहुंच जाए। तो इसको देखने के हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कैसे आप पामिस्ट्री से अगले को जांच सकते हैं और अगले के मुताबिक आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं अपने एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। तो हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, आजकल तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है काफ़ी 2-4 महीने से, पर ये वीडियो देखिए सालों रहेगा, और ये आगे हो सकता है 1 साल या कुछ महीने के बाद हम लोग फिर वापस अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं। तो एक हाथ मिलाना किसी से, ये बहुत एक तरीके से हाथ मिलाना भी एक कला कहा जाती है। और इस चीज को कहा जाता है कि अगर एक पामिस्ट है, वो आधी बात है तो आपके हाथ मिलाने के ढंग से जान जाता है कि आपके व्यक्तित्व में क्या चीज है और आप क्या, आपकी सोच है। तो देखिए, हम पामिस्ट जैसे एडवांस लेवल जैसा वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे आम तौर की जिंदगी में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा पामिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि अगर आप अगले से हाथ मिलाते हैं किसी भी टाइप से, मान लीजिए आप हाथ मिलाते हैं अगले से, तो वो चीज आप अगले के बारे में क्या क्या जान सकते हैं उससे। अगर मान लीजिए वो हाथ मिलाने में आपने जब उससे हाथ मिलाया, तो आपको, अगर उसके जो हाथ में थोड़ी सी ग्रिप उसकी उतनी टाइट नहीं है, या उसके हाथ मिलाने का ढंग उतना फर्म नहीं है, वो आपसे हाथ मिला रहा है पर अपना हाथ एक तरीके से छुड़ा रहा है, या आपके हाथ से वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से उसको एक वो टच कर रहा है। और वो दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई हाथ का जो कलर है वो लाल है, या फिर आपके हाथ, आप जिससे हाथ मिलाते हैं आपको लगता है कि उसकी हथेली में पसीना, या उसकी हथेली थोड़ी मॉइस्ट है, तो वो सब चीजों का क्या कारण है। देखिए, अगर आप कहीं पे अपनी जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं, किसी बिजनेस डील पे जाते हैं, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, और वो मान लीजिए वहाँ का मेन बॉस है या वहाँ का मेन जो करता धरता है, तो आपको वो चीज़ जान के आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो एम्प्लॉय आपसे हाथ मिला रहा है, या ये हो सकता है वो कंपनी का मालिक भी है, वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही बहुत व्यस्त है। उसको आपसे, या आपके जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, वो उसमें ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। एक हाथ मिलाने की नर्वसनेस और एक हाथ मिलाने की जल्दबाजी, या हाथ के अंदर किसी भी टाइप का कंपन, या कलर हथेली का लाल, ये चीज आपको एकदम देख के पता लग जाएगी, आपको एकदम महसूस हो जाएगी कि अगला पर्सन ये चीज जो जिस काम के लिए आप आए हैं उसको जल्दी से निपटाना चाहता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निपटा देना चाहता है। उसको वो आगे पेंडिंग नहीं रखना चाहता, अपने सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता उस बात की। वो ये नहीं चाहता कि अगर मान लीजिए कोई कल की डेट में उस पर उंगली उठाए कि आप ये काम या बिजनेस डील या
जॉब इंटरव्यू या मैरिज के लिए हो सकता है किसी लड़का लड़की ने हाँ की हो, तो वो अपने सिर पे नहीं लेना चाहता है, वो उसमें कम इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों को आप सिंपल सी एक चीज है, आप उनके आंखों में आंखें डाल के देखिए, पूरी एश्योरेंस के साथ अपने जो क्रेडेंशियल हैं, अपनी जो बिजनेस डील है, अपनी जो सर्विस है, या अपने बारे में अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप उनको बता दीजिए। ये बहुत जरूरी है। वो ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये बात आप क्लियर कट लिख लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति करना चाहते हैं ताकि वो स्टेज निकले, आगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अलग बात है। पर वो जो मीटिंग है आपकी, उसमें वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैठे हैं या आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से एक बात कर रहे हैं। तो आप पूरी एश्योरेंस से अपनी आवाज ऊंची करके, अपनी आवाज में एक हिम्मत लाके, अपनी आंखों से आंखें मिला के उनके सामने किसी भी टाइप से नर्वसनेस मत दिखाइए, नहीं तो उनको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर मान लीजिए हाथ की हथेली का कलर लाल है तो वो पहले ही मतलब अपने दिमाग में उनके बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। तो आपसे उनको ज़्यादा कुछ खास उस पॉइंट के लिए ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आप सिर्फ उससे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, अपनी आंखों से आंखें मिलाइए और अपनी बात को पूरी तरीके से उनको कहिए कि जैसे आप ही हैं जो उस कार्य को कर सकते हैं, आप एक ऐसी चॉइस है जो खुद एक बेस्ट है। तो ये चीज अगर आपने उनको कन्वे कर दी तो आपका काम 100% हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये हाथ मिलाना नहीं हो पाता है एक बारी के लिए। अब ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार बिजनेस डील में जाते हैं, तो देखते हैं कुछ एक जो सीनियर बॉस है और उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आपको भी बुलाया जाता है, आपसे पहले भी कई लोग होते हैं, तो हो सकता है आपको वो लोग वेट करने को बोले वहां पे। तो अगर आपको वो कॉन्फ्रेंस रूम में ही रुकने को वेट करने को बोल रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ये चांस, इसको गलत मत लीजिए कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको वेट करा दी। ये एक ऐसा चांस है जो कि अगर पामिस्ट्री में हल्का सा भी किसी का इंटरेस्ट है तो वो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझेगा। वो लोगों को ऑब्जर्व करने का एक तरीका, एक मौका मिला है आपको वहां पे। तो अगर आप वहां पे बैठे हैं और कुछ लोगों की आदत होती है टेबल पे हाथ से खेलने की, ये मान लीजिए ये टेबल है तो कई लोग ऐसे टेबल के ऊपर हाथ रखते हैं। अगर मान लीजिए उनका हाथ ऐसे करने पे हथेली नीचे टच हो रही है, यानी कि अगर वैसे आपको बताऊं तो मेरा हाथ फर्म है, कई लोगों के हाथ फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि उंगली ऐसे पीछे करें तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अगर हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आ जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर वो टेबल पे इस तरह से हाथ से खेल रहा है या दोनों हाथों से अगर ऐसे करके खेल रहा है, और अगर मान लीजिए उसकी हाथ और उंगलियां आपस में 90 डिग्री पे आ जाती हैं या थोड़ी सी मेरे से ज्यादा, यानी कि मेरा अगर देखा जाए तो मेरा ये हाथ टाइट है, ये पीछे नहीं जाएगा, ये नॉन फ्लेक्सिबल हैंड है। अगर फ्लेक्सिबल हैंड है उसका तो वो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे पर्सन आपके साथ, आपकी मान लीजिए कोई भी डील में या मान लीजिए आपके बायोडाटा में या आपके किसी भी चीज में कोई छोटी मोटी कमी भी है तो वो आपका, उनका जो एक बिहेवियर होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सपोर्टिंग होता है। वो बहुत फ्लेक्सिबल होंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। हो सकता है वो आपकी टर्म एंड कंडीशन पे भी मान जाए, पर थोड़ा सा आपको मनाना पड़ेगा, पर वो चीज वो ओपन रहेंगे। अगर ये इस तरह का हाथ है, ऐसे लोग सिर्फ अपनी कंडीशन से जीते हैं, ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इनको मनाना मुश्किल है। तो ये हाथ उस जो एस्पेक्ट है, यानी कि उस सिचुएशन में नेगेटिव है आपके लिए, ऐसे लोगों को नहीं मना पाएंगे आप। अगर मान लीजिए कहीं पे आपकी कोई कमी है या मान लीजिए कोई ऐसी बिजनेस डील में या कोई ऐसी चीज में आपकी कमी है तो इस हाथ को नहीं मना पाएंगे। पर अगर ये फ्लेक्सिबल है, उंगलियां पीछे जा रही हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको बहुत काम करेगी। वही सेम अंगूठे के साथ होता है। अंगूठा अगर मान लीजिए 90 डिग्री से, मैंने पहले वीडियो भी बनाया, अगर 90 डिग्री से ज्यादा खुल रहा है तो पर्सन फ्लेक्सिबल है और वो आपकी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार होगा। तो अगर मान लीजिए 2-3 ऐसे लोग हैं तो टारगेट उस पर्सन को कीजिए जिसका हाथ फ्लेक्सिबल आप देख चुके हैं या आप उस चीज को नोट कर चुके हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, आपको आ जाएगा। अब हम चलते हैं, अगर आपकी हाथ की हथेली पे नजर पड़ जाती है गलती से तो आपको क्या 2 चीजें देखनी है। देखिए, पहली चीज ये देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये हमारी ब्रेन लाइन है, ये आपस में मेरी मिल रही है। अगर फर्ज कीजिए
ये लाइफ लाइन और ये ब्रेन लाइन आपस में नहीं मिल रही, आपस में गैप है और ये आपस में नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका डिसीजन उसी वक्त होने वाला है, वो अगली मीटिंग के लिए आपको नहीं बुलाएंगे। तो गिव योर बेस्ट शॉट। अगर आपको गलती से भी ये चीज लग गई, पता लग गई कि हाँ ये चीज आपस में नहीं मिल रही है वो पर्सन की, वो पर्सन इंडिपेंडेंट, उसको किसी की जरूरत नहीं होती किसी की हाँ की, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपनी डिसीजन उसी वक्त होते हैं। ये लाइन जितनी ज्यादा मिलेगी, जैसे मान लीजिए मेरी मिली हुई है पहली उंगली इंडेक्स फिंगर तक, अगर मान लीजिए किसी की दूसरी फिंगर तक मिली हुई है तो वो उतना ज्यादा टाइम लेगा। मान लीजिए उसकी यहां तक मिली हुई है, दोनों लाइन है, ये ब्रेन लाइन और ये लाइफ लाइन, अगर ये आपस में ज्यादा से ज्यादा मिली हुई है तो भाई आपका डिसीजन आज नहीं होने वाला। वो सोचेगा, सोएगा, घर जाके 4 दिन रुकेगा, 4-5 लोगों से बात करेगा, फिर आपके बारे में, आपके जो भी आपकी सर्विस है या आपका बिजनेस है, या आप हो सकता है मैट्रिमोनी पर्पस के लिए गए, लव रिलेशनशिप के लिए जाएं, किसी भी पर्पस के लिए गए हों, तो वो जो चीज है वो आज नहीं डिसीजन होने वाला। पर गलती से ये अगर इस हाथ का पर्सन आपको मिल जाए जिसकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन अलग अलग हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज ही हाँ या ना का फैसला होने वाला है। तो गिव योर बेस्ट शॉट और उस चीज को पूरे तरीके से कामयाब करने में कोई कसर मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बारी और बुलाएंगे तो बाकी चीजें मैं अगली बारी में कह दूंगा, या बाकी सब कुछ उस दिन बोल दीजिए। जो बेस्ट आपको डील है, जो आपके सारे पेपर, सब कुछ दिखा दीजिए। वो डिसीजन आज ही होने वाला है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हार्ट लाइन पे। अगर मान लीजिए ये हार्ट लाइन है, अब जैसे ये हाथ में हार्ट लाइन है, इसमें आप कुछ नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल हार्ट लाइन कहा जाती है। अगर ये हार्ट लाइन ऊपर सैटर्न की फिंगर में जा रही है, यानी कि कर्व अपना पूरा लेके, ये आपको दूर से नजर आ जाएंगी। जो भी मैं आपको 2 या 3 इंडिकेशन बता रहा हूं, आपको कोई पास से जाते ये आपको दूर से नजर आ जाएंगी। आप अगर आमने सामने बैठेंगे तो बहुत आसान है, अगर एक ही नजर में आप हथेली के ये सब चीजें जान सकते हैं। अगर ये हार्ट लाइन ऊपर तक कर्व हो रही है तो वो पर्सन अपने ब्रेन से कम अपने हार्ट से ज्यादा सोचता है। दैट पर्सन इज हाईली इमोशनल। अगर आपने उसके आगे कोई अपना इमोशनल कार्ड खेल दिया तो वो जॉब या वो जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आपको 100% मिलेगी। पर एक बात और, ये वार्निंग है कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो इन लोगों को आपने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। अगर वो किसी चीज पे, अगर वो किसी चीज, कोई चीज उनको पसंद नहीं आ रही जो आप बोल रहे हैं, तो ज्यादा उस बात पे स्ट्रेस मत दीजिए। ये गुस्सा अगर आ गया इनको तो इनको कोई वापस नहीं ला सकता अपनी कंडीशन पे। पर ये दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने अपनी मजबूरी या कोई चीज आपको सही में आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वो आप अगर इनके सामने बताएंगे तो आपको 110% ये चीज है कि वो आपकी ये सपोर्ट भी करेंगे और ये बातों को समझेंगे, और कहीं ना कहीं अपने जो इनके दायरे में होगा ये वो एफर्ट्स करेंगे आपके काम को कराने के लिए। पर अगर आपने इनको नाराज कर दिया या चिढ़ा दी, किसी तरीके से कोई आपने ऐसी बात कर दी जो कि इनको पसंद नहीं आ रही है या जिससे इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इनका जो गुस्सा है, ये अगर एक बारी मीटिंग रूम से उठ के चले गए तो फिर भगवान इनको वापस ला सकता है, आप तो नहीं ला सकते वापस मीटिंग रूम के, क्योंकि इनका जो गुस्सा होता है ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो आज हमने 3 चीजें देखी, जो 3 चीजें समझी। एक, हाथ मिलाने का ढंग। एक, आपने अगर मान लीजिए दूर से आपने हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी देखी, और कलर वगैरह हमने देखा कि अगर वो हमें नजर आ जाता है तो हम कैसे उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा ये ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अगर गैप है, ऐसे लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग के होते हैं, क्विक थिंकिंग के होते हैं, और उसी वक्त डिसीजन होगा, तो ये लोग बहुत ही फायदेमंद रहेंगे आपके लिए। जितना ज्यादा गैप होगा तो रिलैक्स कर जाइए, आज कुछ नहीं होने वाला है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो लोग जाएंगे, अपना सोचेंगे, 10-15 दिन अपना देखेंगे, जो भी है उनका, मतलब आराम से होगी वो चीज। उसी तरीके से हार्ट लाइन अगर ये नॉर्मल है, यहाँ है, तो कहना कुछ भी तो टेक्निकल है, देखिए उस पर तो ग्रंथ लिखे हैं बड़े बड़े, पर यह है कि हम लोग अगर मान लीजिए ऐसी है, अगर ऐसी नजर आ जाती है आपको, तो ऐसे लोग पर्सन बहुत ही इमोशनल होते हैं। वो आपके इमोशन को, आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। हाँ, पर आपने उनको किसी भी टाइप से गुस्सा नहीं दिलाना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये गुस्से में आके फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, और ये एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है और उनको प्रॉब्लम भी करता है। तो ये आज हमने कुछ बातें जो आज समझी, जो कि आप अपनी किसी भी फर्स्ट मीटिंग में किसी से भी मिल रहे हैं, तो ये 2-3 बातें आप एक इमीडिएट, विदाउट अ पामिस्ड गाइडेंस
आप एक नॉर्मल देख के आप काफ़ी कुछ अगले के बारे में जान सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना बिहेवियर थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपका काम बन जाए। बाकी आप इसको अपना लागू कीजिए अपनी ज़िंदगी में और देखिए कि अगर आपको जो भी आपके कैसे आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो आप शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स में। बाकी वेबसाइट missionthathastu.com है ही हमारी, उस पर आ सकते हैं, उस पर कमेंट कीजिए और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।